वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे विच आर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक प्योरिटी। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है। ओके, जेनेटिक प्योरिटी। ओके, तो जेनेटिक प्योरिटी ये चीज होती है दैट इज द, कभी भी आपको जेनेटिक प्योरिटी अगर पूछेंगे तो इट इज द ट्रू टू टाइप्सनेस ऑफ द प्लांट। क्या होता है ये? ट्रू टू टाइपनेस ऑफ प्लांट। प्लांट का क्या है? इट इज द ट्रू टू टाइपनेस है, दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक प्योरिटी। और हम क्या बोलते हैं? इट इज द कन्फर्मिंग फॉर देयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द plant which is released as a variety by the plant breeder. Okay, या फिर क्या बोलेंगे? इट इज द conforming characteristics of the variety which is released by plant breeder. ओके, तो एक्चुअल में स्टेप कौन सी है? इट इज द नॉट द स्टेप ऑफ द वैरायटी डेवलपमेंट। वैरायटी डेवलपमेंट की स्टेप नहीं है। वैरायटी एक बार डेवलप कर ली तो क्वालिटी कैरेक्टर मेंटेन द, इट इज द स्टेप फॉर द मेंटेन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वैरायटी। जो वैरायटी हमने बनाई है, जो प्लांट ब्रीडर ने हमारे फार्मर्स के लिए जो वैरायटी बनाई है, उसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक प्योरिटी। दिस इज द क्वालिटी मेंटेनेंस स्टेप्स, क्वालिटी मेंटेनेंस बाय नहीं बोलेंगे, ऑफ वैरायटी डेवलप बाय द डेवलप और रिलीज it is the quality maintenance of the released variety। जो रिलीज किए गए वैरायटी का क्वालिटी मेंटेनेंस है, ताकि हमारे फार्मर को जिसके लिए जो प्लांट ब्रीडर ने वैरायटी बनाई है वैसे के वैसा माल हमारे प्लांट, यानी जैसे एक आध बार इन्वेंशन हो जाता है अच्छे वाले, हम क्या करते हैं, बहुत भला अच्छा या किसी कंज्यूमर का बहुत अच्छा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, नया बनाते हैं। लेकिन क्या पता कि प्रोडक्शन के टाइम पे प्रोडक्शन करना यानी पूरे कंज्यूमर को वो अवेलेबल करके देना। तो जो हम प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन शुड हैव टू मेक द कॉपीज। हम क्या बनाते हैं? बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। एग्जैक्ट जो है उसकी क्या करते हैं, हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। वो तो जेरोक्स कॉपी ही चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए। ओके, एकदम डुप्लीकेट चाहिए हम जो इन्वेंट किया है उससे। कभी कभी क्या हो जाता है ना, बनाया तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम कॉपीज बनाते हैं उसकी, हम एक वैरायटी तो एक यानी 10 kg सीड तो ब्रीडर ने बनाया था, 10 kg सीड के हमें क्या करना है, हमें 1000 kg या फिर 10,000 kg सीड बनाने हैं। तो क्या पता जो कैरेक्टर 10 kg वाली सीड में है वो 10,000 kg वाली सीड में है कि नहीं है? कौन गारंटी देगा हमें? कौन कहेगा कि जो 10 kg सीड, बेचारा प्लांट ब्रीडर तो अकेला ही जिसने वैरायटी बनाई, अकेला, या फिर ग्रुप होगा तो कितने होंगे वो, तो उन्होंने एक वैरायटी बनाई है, तो वो उन्होंने पूरे फार्मर के लिए वैरायटी बनाई, लेकिन जो वैरायटी के कैरेक्टर्स है उन्होंने बहुत इमेजिन करके, यार ये ना जो वैरायटी मैंने बनाई है इससे फार्मर का यील्ड बहुत बढ़ने वाला है, मेरे फार्मर ना बहुत इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होगा ये वैरायटी, उसके ऊपर कभी कौन सा पेस्ट नहीं आने वाला है, कभी कौन सा डिसीज नहीं आने वाला है,
ऐसे करके उस सोच के उसने प्लांट ब्रीडर ने वैरायटी बना दी। लेकिन क्या पता कि प्रोडक्शन के टाइम पे गड़बड़ कर दिया, जो उसके क्वालिटी कैरेक्टर्स है वो क्वालिटी कैरेक्टर्स मैच नहीं हो पाए, वो और वैरायटी रिलीज कर दी। तो क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए हम जो था 10,000 या फिर 1 लाख सीड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, केजी सीड हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे फार्मर को प्रोवाइड करने के लिए, तब ये जो क्वालिटी है वैसे जो इसकी क्वालिटी है सपोज 100% प्योरिटी है, तो वैसी की वैसी परसेंट प्योरिटी आपको 99% तक आपकी प्योरिटी या फिर 99% तक तो प्योरिटी कम से कम तो चाहिए जब आप ज्यादा बना रहे हो। यानी आप एक हद तक का हो सकता है एनवायरनमेंट के कारण, कुछ चीजें के कारण हम कंसिडर कर सकते, लेकिन 99% तो ऐसे के ऐसे एग्जैक्ट होना चाहिए, जिसके लिए अब बेचारे प्लांट ब्रीडर ने इतना मेहनत करके 10-10 साल लेके उसने वैरायटी बनाई थी, वो वैसी की वैसी फार्मर तक, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है बनाते तो हम बहुत कुछ है लेकिन वो जो बेस लेवल पे पहुंच नहीं पाते, तो वो पहुंचाने के लिए जो प्रैक्टिस है दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक प्योरिटी। ये है इंपॉर्टेंट जेनेटिक प्योरिटी। इट इज द ओनली थेरोटिकली तो आप तो समझ ही जाओगे ट्रू टू टाइपनेस किसमें ट्रू टू टाइपनेस जो फार्मर ने बनाया, जो प्लांट ब्रीडर ने बनाया था, ये किसने बनाया था, ब्रीडर ने, 10 kg सीड ब्रीडर ने बनाया था, वैसा का वैसा ट्रू टू टाइपनेस, ये टाइप जो बनाया था उसके लिए ये ट्रू चाहिए, सच्चा चाहिए, वैसे कि वैसा ही चाहिए, ताकि हमारे फार्मर को जो बनाया था वैसा कि वैसा मिल सके। दैट इज द जेनेटिक प्योरिटी। ये होता है एक्चुअल में जेनेटिक प्योरिटी। ओके, तो इसमें जो फैक्टर्स है हम इनलिस्टिंग देख लेते हैं, आगे के वीडियो में 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो इनलिस्टिंग इसके कारण क्या होता है, जेनेटिक प्योरिटी लॉस होती है, क्योंकि बेचारे हमारे फार्मर को बहुत बार जो ये हम जब सीड प्रोडक्शन करते हैं, इट इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ द सीड प्रोडक्शन, और इसका अगर यूज बोलेंगे तो यूज किस किस के लिए है, इट इज द यूज फॉर इंक्रीज द production, it is the increase the productivity of the farmer, it is increase the call to available the quality seed to the farmer, it is the it helps to the in means the economical, अगर सोचो अगर ईल्ड बढ़ गया तो क्या क्या फायदे होंगे, हाँ, और ईल्ड कब बढ़ेगा, हम जब फार्मर के लिए अच्छा अच्छा वैरायटीज बनाएंगे। ओके, और वैरायटीज बनाने से कोई बात नहीं है, वो वैसी की वैसी वैरायटी हमारे फार्मर तक पहुंचनी चाहिए। तो हम जब भी सीड प्रोडक्शन करते हैं, एक्चुअल में सीड प्रोडक्शन करने लिए हमारे पास तो देखो देखो जो गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह में सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके पास तो इतना वैरायटी, या फिर प्राइवेट कंपनीज के अगर भी प्लॉट होंगे, इतना तो लैंड नहीं है उनके पास कि इतने सारे फार्मर के लिए वो जो वैरायटी है वो उसके सीड प्रोवाइड कर सके, उतना है क्या, नहीं है। तो उनको क्या करना होता है ना, कुछ वो जो फार्मर को डिसाइड करते हैं कि सर्टिफाइड सीड के लिए तो फाउंडेशन सीड और जो ब्रीडर सीड और न्यूक्लियर सीड तो खुद से बना लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में बन जाता है, या फिर प्राइवेट कंपनीज अगर उन्होंने रिलीज किया होगा तो वो तो बना लेते हैं। लेकिन आपको जब भी फार्मर तक पहुंचाना है, हम फार्मर जो लेते हैं वो कौन सा सीड लेते हैं, सर्टिफाइड सीड लेते हैं, या फिर अगर पेरेंटल लाइन हो तो फाउंडेशन सीड लेते हैं, तो मोस्टली सर्टिफाइड सीड ही लेते हैं। तो सर्टिफाइड सीड हमें कितने चाहिए, बहुत सारे क्वांटिटीज में चाहिए, बहुत सारी क्वांटिटीज में चाहिए। अगर देखो बनाया है ब्रीडर ने 100 kg, उसके बाद हम 1000 kg कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड हो जाएगा, न्यूक्लियर सीड 1000 kg, फिर 1000 kg का हम 10,000 kg करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ताकि क्या हो सके, हम जो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होता है जिसके वजह से जेनेटिक प्योरिटी लॉस होती है वो ना हो सके। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियर सीड बनेंगे, पहले तो ये ब्रीडर ने बनाया है, तो ब्रीडर ने अगर बना है तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियर सीड, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर सीड, उसके बाद ये ब्रीडर सीड, और ब्रीडर सीड से हम फाउंडेशन सीड या फिर सर्टिफाइड सीड हम बना लेंगे। और वो सर्टिफाइड सीड हमें बहुत सारे चाहिए, यानी हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी, तो लैंड इतना नहीं अवेलेबल है, तो हम कुछ फार्मर को एजुकेट करेंगे, उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे कि आपको सीड प्रोडक्शन कैसा लेना है, और उस एट दैट टाइम दे शुड हैव टू नो द विच आर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ जेनेटिक, विच इज द फैक्टर शुड हैव टू carefully handle to don't should have to lose their genetic means the maintenance of the quality of the seed। हमारे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एट दैट टाइम शुड हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी, के लिए हम कौन से फैक्टर को ध्यान रखना होगा, ताकि हमारे जो सीड है ब्रीडर ने बनाया वैसे की वैसे हमारे फार्मर तक पहुंचे, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि ऐसा है तो वैसे के वैसे कैरेक्टरिस्टिक उन्हीं जो तक फार्मर तक पहुंचाएंगे उस सीड में भी होने चाहिए, दैट इज द जेनेटिक प्योरिटी। ओके, तो हम फैक्टर्स हम देखेंगे 1 बाय 1। अगर फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो
फर्स्ट फैक्टर इज द developmental variation. Developmental variation. Okay. Then second factor is the mechanical mixture. मैकेनिकल मिक्सचर के कारण भी क्या होता है, मैकेनिकल मिक्सचर के कारण भी देयर इज अ लॉस ऑफ जेनेटिक प्यूरिटी. ओके. उसके बाद होता है थर्ड वाला नेचुरल क्रॉसिंग. उसके बाद होता है नेचुरल क्रॉसिंग. ओके. उसके बाद फोर्थ वन होता है हमारा म्यूटेशन. उसके बाद फिफ्थ वन विल बी द हमारा फिफ्थ वन आ जाएगा, दैट इज द selective influences of the diseases and pests. Selective influences of pest and diseases. Okay. Then sixth one हमारा आ जाएगा, that is technique of plant breeder. Techniques of plant breeder. ओके. उसके बाद हमारा सेवंथ वन आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट. उसके बाद एट वन आ जाएगा जीन फ्लो which is happened due to the random sampling. Then हमारा नाइन्थ वन आ जाएगा, that is the जीन फ्लो हो गया, टेक्निक्स ऑफ प्लांट ब्रीडर हो गया, सिलेक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पेस्ट एंड डिसीजेस, म्यूटेशन हो गया. उसके बाद हमारा आ जाएगा दैट इज इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन. ओके. इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन आ जाएगा. उसके बाद हमारा लास्ट वन आ जाएगा, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द मेल स्टेरिलिटी. ब्रेकडाउन ऑफ मेल स्टेरिलिटी ये आ जाता है हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में. ओके. हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ये वाला पॉइंट है. तो ये जो 10 पॉइंट्स है, which are the factors, ये क्या है, these are the factors are responsible for the loss of genetic purity. हम होते हैं ना कि क्वालिटी मेंटेनेंस करते हैं तो प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारा ह्यूज मास मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एट दैट टाइम इन फैक्टर्स के कारण हमारी जो जेनेटिक प्यूरिटी है, हमारे सीड की क्वालिटी है, वो क्या हो सकती है, लूज हो सकती है, हम लॉस कर सकते हैं. दैट इज वी कैन बी लॉस द जेनेटिक प्यूरिटी. तो ये जो 1 by 1 फैक्टर हम एक एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो. ठीक है. थैंक यू फ्रेंड्स.